हेलो फ्रेंड्स, गेम स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विद यू गाइस। तो चलिए आज देखते हैं ऐसे मार्केट में कौन से स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले हम जाके थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री का जो हमारी पोजीशन थी उसको एक बार चेक कर लेते क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा अतुल ऑटो एंट्री थी हमारी 760 और करंटली अभी ये रिट्रेस हो रहा है और अभी लेकिन फिर भी 15 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 15 रुपये एक शेयर पे हमको मिल रहा है। सो विच इज़ नॉट बैड। करंटली प्रॉफिट में चल रहा है, अभी तक एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, फिर आते हैं गोदरेज एग्रो। ये भी हमने देखा था, इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 750 पे हमारी एंट्री थी और अभी लाइक 803 पे चल रहा है। सो लाइक 853 रुपीज़ का सिर्फ एक शेयर पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और स्टॉप लॉस था हमारा 3%। कप एंड हैंडल पैटर्न था और ब्रेकआउट दिया। एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम विल ऑलवेज बी लाइक सत्यमेव जयते बताएगा। तो आते हैं नेक्स्ट वन। ये भी देखा था हमने, नौकरी इन्फो एज करके। तो यहाँ पे अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई है, एंट्री रहेगी 7466। अब कब एंट्री देगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी देगा तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको अलार्म लगा के रख दो। यू वेन एवर इट विल रीच टू द एंट्री लेवल यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट वन जो हमने देखा था, सेल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 582 और करंट पोजीशन चल रहा है 594। ओके, सो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। देन बी बॉक्स में आते हैं, ये भी हमने देखा था। तो बी बॉक्स में अभी तक हमको एंट्री मिली नहीं है। 397 हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था 3%। तो वेट वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, एक बार 397 क्रॉस हो तो फिर सोने पे सुहागा। कल हमने देखा था जोमैटो। जोमैटो में हमारी एंट्री हो चुकी है और हमको 207 पे एंट्री थी और 208.44 लाइक 1 रुपये 1 रुपीज़ 44 पैसे का फ़ायदा हुआ, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन ट्रेड में बने रहो जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं प्रीवी में। ये भी हमने देखा था कल, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड करके। यहाँ पे 1535 पे एंट्री थी आसपास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक। ओके, नेक्स्ट वन हिंद कॉपर, ये हमने देखा था। यहाँ पे अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई है, एंट्री थी 315, लेकिन एंट्री अभी तक हमको मिली नहीं है। सो लाइक अभी तक हम शॉर्ट गए नहीं है और स्टॉप लॉस इसमें था हमारा 328। फिर आते हैं जेके सीमेंट। इसमें हमने ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं और पैसा बनाना शुरू कर दिया है इसमें। जेके सीमेंट में शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको कल कहा था, इसको एंट्री 3 हमारी 4324 पे शॉर्ट करने के लिए कहा गया था। ये बेरिश एनगल्फिंग थी बहुत सारी और उसके बाद नीचे में अच्छा खासा लाइक हमको यहाँ पे भी प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेकआउट जो कि आज लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज किए हैं कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है देखने के लिए। तो 7% का इनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, वेरी गुड। कुछ लोगों को, जिसमें महानगर गैस, इसमें हमारी एंट्री थी 1580 पे और करंट अभी जो पोजीशन इसकी चल रही है 1697 पे चल रही है, नॉट बैड। सो लाइक हु एवर बॉट इट, इसमें मेरी कोई, मतलब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कोई एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस टू एंथुजियास्ट टू हॉबीज टू, मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद है। एंड दैट्स वाई मैं बस जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने 10 साल के करियर में गेन किया है, तो यहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि किस प्रकार से किस ट्रेड को करना चाहिए और उसकी एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रहता है। तो आपने ही लाइक यू टुक द डिसीजन टू ट्रेड इट, लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो सब आपका है। बट सिर्फ दो ही, मैं सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की जा सकती है, मैं बस वही हेल्पफुल करता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा 7.5% तक का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा स्टॉक्स भी हमारा ब्रेकआउट का पैटर्न्स का ऑलरेडी हो चुका है और आज भी मुझे 2-3 लोगों ने यहाँ पे मैसेज किया है कि लाइक बहुत अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी 1255 पे और अभी जो एंट्री है लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20% क्या 19% तक का रिटर्न अब कितने दिनों में मिला है। तो लाइक अगर आप देखें तो 2 हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक 14 दिन भी नहीं हुए हैं अगर गिनने जाए तो। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 दिन में, बुरा है 7 दिन में 20%, बहुत अच्छा है। वॉरेन बफेट
और अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को कहे वो तो कहते हैं कि 2 से 3% ही बहुत बड़ा है। तो इसमें भी अभी भी पोजीशन हमारी ऑन है, चल रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अब बहुत सारे लोग कमेंट में जाके पूछेंगे कि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो हम क्या एंट्री ले सकते हैं? तो एंट्री अभी नहीं ले सकते, यू मिस द अपॉर्चुनिटी। डोंट हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो और सारी की सारी अगर आप जाके मेरा इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो ये सारी की सारी वहाँ पे भी मैंने शेयर की है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो डेफिनेटली यहाँ कर सकते हो। कोई पर्सनल क्वेरीज है, आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं, यू कैन आल्सो डीएम मी। तो आते हैं आज के मार्केट के ऊपर कि आज ऐसे कौन से स्टॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये मेरा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि क्या चल रहा है, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हमने जो प्रीवियस एंट्रीज जो बनाई थी। तो आज का जो सबसे पहला स्टॉक्स है, एंड बाय द वे दिस इज लाइक कैस्ट्रॉल का, मुझे बहुत, ये मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, मैंने इसको फाइंड आउट नहीं किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज पीपल हु सजेस्टेड मी। इट्स अ वेरी गुड कप पैटर्न और काफ़ी पुराना कप पैटर्न, जितना ज़्यादा पुराना होगा। अब देखो 2014 के बाद, यानी मतलब 6 और 4 10 साल का ये बाद कब पैटर्न ब्रेकआउट दे सकता है, करो देगा ही, वी नेवर नो। तो हमको क्या करना है, 272 पे इसकी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। ओके, एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम जो है ना वो सत्यमेव जयते का जो स्लोगन उसको फॉलो करता है कि जो है वो दिखाएंगे, एंड कंटिन्यूसली देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाइंग यहाँ पे हो रही है, एंड दैट्स द रीज़न कंसिस्टेंटली एक रैपिड फोर्स में ऊपर जाते हुए हमको दिख रहा है। मंथली पे RSI अबाउट 60, ADX राइजिंग है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली पे करते, तो वीकली पे 3 दिन में, आज का वेनसडे है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम पे। अब इतना बड़ा वॉल्यूम आपको लास्ट टाइम कब दिखा था, इसको हाइड करता हूँ, इतना बड़ा वॉल्यूम आपको लास्ट टाइम कभी दिखा ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है कैस्ट्रॉल पे। सो डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, किसी बिग फिश ने यहाँ पे बहुत बड़ी लॉट में चीज़ें बाई की, एंड दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग दिस। तो हमको ट्रेडिंग करना है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मंथली पे आपको इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि कब पैटर्न सिर्फ मंथली पे ही विजिबल होते हैं। Okay, so this was the first pattern which I wanted to share with you guys. Second pattern is like NLC इंडिया लिमिटेड। अब इस पे ये भी कप पैटर्न देखो कितना खूबसूरत, और लाइक जिसको परफेक्ट कप पैटर्न कहते हैं ना, वो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये रहा इसका नाम NLC, और ये रही इसकी एंट्री, और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब हमेशा मैं वही चीज़ बार बार नहीं दोहराऊंगा, स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। या तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अपना क्वांटिटी चेंज कीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस 3%। अगर कोई इससे भी ज़्यादा स्टॉप लॉस रखता है, वेल एंड गुड। अगर आपको उतना कैपिटल है और आप लाइक यू कैन अफोर्ड दैट मच, अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम हियर जस्ट टू टेल यू व्हाट हाउ इट नीड्स टू बी ट्रेडेड। ओके, तो यहाँ पे कप पैटर्न देखिए बहुत पुराना है, अगर देखा जाए तो लाइक 2008, लाइक कितना, 2 और 10 12 12 और 4 16 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, देगा ही देगा, वी नेवर नो। कल जाके यहाँ से रिट्रेस करके ये नीचे भी जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मार्केट को 3% ले ले, लेकिन हमारे साइड में अगर ट्रेड आता है तो then we will make the good opportunity, just like the previous talks which I have shared with you, जहाँ पे MGL और गल्फ ऑयल में हमने देखा था। ओके, सो कप पैटर्न्स को मैं यूं ही वेल्थ जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ। ओके, यहाँ पे एंट्री रहेगी 294, जो कि है प्रीवियस रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस कर ले, देन वी विल एंटर। तो काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन होने के बाद, अब देखो यहाँ पे जब मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि मैं आपको जो बेसिक न्यूआंसेस होते हैं वो भी बताऊँ कि किस तरीके से एक लाइफ साइकिल से एक स्टॉक्स गुजरता है। यहाँ पे राइज देखने के लिए मिला हमको, अच्छा खासा ग्रोथ था, फिर यहाँ पे फॉल था उसका, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और फिर यहाँ से ही यहाँ पे उसने फिर से राइज करके अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज हमको लग रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे तो वेल एंड गुड, ग्रोथ के साथ हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कप पैटर्न्स ये भी है। दूसरा जो कप पैटर्न्स है उसका नाम है वॉक हार्ट करके। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कप पैटर्न्स लाइक कितना 4 और 4 8 साल पुराना कप पैटर्न्स है। जितना कप पैटर्न्स, ये मैं एज क्यों गिनाता हूँ
तो इसका रीज़न है कब पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा, जैसे 10, 12, 15, उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबा टारगेट वो हमको दे सकता है। देगा ही देगा, नहीं पता। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर आप टारगेट नहीं बताते, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देर इज़ अ कंसेप्ट नोन एज टाइम एनालिसिस इन द टेक्निकल फील्ड। और टाइम एनालिसिस ये बताता है कि 2024 का जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, एंड दैट्स द रीज़न बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 अगर आप फॉलो करते हैं ट्रेडिंग को, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। उसकी वजह है 2024 इज़ अ लीप ईयर, एंड लीप ईयर होने की वजह से आप ज़्यादा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करो। और ये रही उसकी एंट्री 1041 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। यहाँ पे थोड़ा सा अगर वॉल्यूम मेरे साथ अच्छा आता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मंथली पे कम लग रहा है, लेकिन एज वी प्रोग्रेस इट माइट हेल्प अस। ओके, तो अगर यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखा जाए ना, 3 हफ्तों से वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर की तरफ राइज होते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और ज़्यादा वॉल्यूम मुझे चाहिए कंसिस्टेंटली, ये मूविंग एवरेज को ये वीकली पे ब्रेक होते जाए, और डेली पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे इतना बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में अगर बाइंग चल रही है यहाँ पे, और आर एस ऑलरेडी अबाउट 60, DX और DMI दोनों राइज हो रहे एक डायरेक्शन में, तो सोने पे सुहा गया। मतलब हमने क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, मोमेंटम देख रहे हैं, और ADX देख रहे हैं। इतना सोपी और आसान मैं ट्रेडिंग कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप खुद, जब अगर मैं वीडियोस भी ना बनाऊं, यू शुड बी एबल टू हेल्प यूर सेल्फ आउट कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। प्राइस देखना है, वॉल्यूम देखना है, मोमेंटम देखना है, और स्ट्रेंथ देखना है। ओके, सो दिस इज द वर्क हार्ड। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। अब सारे के सारे थोड़ा सा ये मतलब का पैटर्न्स नहीं है, तो ये आपको ट्रेड करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे की तरह आपको देखना पड़ेगा। तो ये है सेल, एंट्री है 152, स्टॉप लॉस 3%, टेकिंग सपोर्ट ऑन फिबोनाची रेशो 61%। अब मैं फिबोनाची को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, इसको गोल्डन रेशो कहते हैं फिबोनाची के इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, कंसिस्टेंटली 1, 2, 3, 4 और 5 हफ्ते से यहाँ पे नए एक डिमांड बन रखा है, एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे लंबे लंबे जो विक्स आपको शैडो जिसको कहते हैं वो जो देखने के लिए मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए। और यहाँ पर सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए हमको देख रहा है। और अगर इसको लाइन चार्ट पे देखा जाओ, तो यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसको भी ऊपर जाके क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे गैप्स दिख रही है आपको, प्रोफेशनल गैप मिस, इसका मतलब होता है कि टेक्निकली ट्रेडर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड दैट्स द रीज़न वहाँ पे प्रोफेशनल गैप हमको देखने के लिए मिल रही है। तो 61% का गोल्डन रेशो, वॉल्यूम बहुत अच्छा है आज के दिन में, और ये 40 पे जिस तरीके से सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होते जा रही है। सो ऑलरेडी हम इसको लोएस्ट लो पे पिक कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री रहेगी 152, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन रेशो भी है और RSI का भी सपोर्ट है, और वॉल्यूम मुझे डिसेंट वॉल्यूम लग रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, रेक लिमिटेड करके। अब रेक लिमिटेड को मैं इसको सीधा पहले डेली पे लेके चलूँगा। ओके, यहाँ पर भी गोल्डन रेशो पे सपोर्ट लेके, यू कैन सी हाउ द गोल्डन रेशो इज वर्किंग सो ब्यूटीफुली। ये जो 61% है, मैं आपको चीज़ एक बताता हूँ, हमारा जो हाथ है ना, गोल्डन रेशो आपको हर चीज़ में दिखाई देगा, इवन द फ्लावर्स, लीफ, हमारी बॉडी में हमारा जो नेवल से लेके फुट तक का डिस्टेंस है वो 61% होता है, उसको भी गोल्डन रेशो होता है। इवन हमारा जो हाथ है वो यहाँ से यहाँ तक 61% है, और रिमेनिंग पार्ट इज कनेक्टेड टू अवर शोल्डर इज अ 38%। तो गोल्डन रेशो इज लाइक द, इसको कहते हैं कि गॉड का टूल है, मेजरिंग टूल है। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिबोनाची के रेशोज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 61% पे फिर से सपोर्ट लेके वो राइज किया, एंड लुक एट द प्रोफेशनल गैप। यहाँ पे क्लोजिंग मिली, लेकिन ओपनिंग इतना ज़्यादा ऊपर जाके, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे एंट्री रहेगी 565, ये रेक लिमिटेड है, और स्टॉप लॉस रहेगा 3%, 2% उसके ऊपर हमको नहीं देना है मार्केट को। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ, RSI जस्ट इसने अभी 60 के अबव क्रॉस किया। हम जो RSI फॉलो करते हैं, नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ 60 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। सो दिस वाज द अनदर स्टॉक। अब आते हैं कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, जिसको मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंट्री लेने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो इसकी एंट्री रहेगी 2463, स्टॉप लॉस 3%, ये भी 61%। सो लुक एट सो मेनी विच आई एम टेलिंग यू, ये सारे 61% एंड द वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली वेल। आज का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, आर एस आई ऑलरेडी राइज हो रहा है, 60 के अबाउ है, एडीएक्स राइज हो रहा है। तो हमारे साथ क्या है, प्राइस भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है। सो ये थे आज के सारे स्टॉक्स। आई होप यू टेक नोट डाउन ऑफ एवरीथिंग। अब मैंने कहा था कि रेक लिमिटेड को मुझे आपको कुछ दिखाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं इसको। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया था, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम छान मार के देखें, कप पैटर्न से भरा पड़ा हुआ है। तो इसको हमने बाय करने के लिए कहा था 168 के आसपास, और अभी चल रहा है। देखो कितना खूबसूरत सी ये कप पैटर्न था, कितना पुराना, 2007 के बाद ब्रेकआउट दिया, तो 2023 यानी 6 साल के बाद ब्रेकआउट दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 7-8 महीनों में ही इसने इतना ज़्यादा रिटर्न हमको प्रोवाइड किया है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ओके, सो दैट्स वाई कप पैटर्न्स, ऐसे ही मैं उसको वेल जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। अगर आपके कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं सारी की सारी क्वेरी पढ़ता हूँ और उसके आंसर्स और रिप्लाईज भी देता हूँ। सो आई होप यू लाइक द गेमरो स्टॉक्स की एनालिसिस। अगर आपको कोई सुझाव मुझे देना है, प्लीज़ राइट इट डाउन, आई एम ऑलवेज ओपन। कुछ अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, जो कुछ लिखना है, प्लीज़ राइट इट डाउन, सो दैट आई विल गेट टू नो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या एडवाइस करना चाहते हो, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द बटन। थैंक यू।